हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट हम स्टडी करेंगे आज। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑफ इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट था हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट और आज है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है इसमें देखो आप। इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन थ्रू कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ इन अ कार्बन चेन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा होगा या फिर कोई पोलर बॉन्ड होगा हमारा किसी कार्बन चेन में, तो वहां पे क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट मींस की पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन हो जाती है। और या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज अ शिफ्टिंग ऑफ चार्ज थ्रू अ कार्बन चेन। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, मेरे पास एक मान लो ये एग्जांपल है CH3 CH2 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 एंड यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया। ठीक है, तो क्लोरीन क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड अदर सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, इससे देखो आप ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है तो इसमें तो ये अल्फा पॉजिटिव मतलब कम होगा क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसके यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो क्लोरीन है इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा इस पे और अल्फा पॉजिटिव आएगा, मतलब कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ही होते हैं, लेकिन ये इससे जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इससे डिस्टेंस पे है तो इसका चार्ज और ज्यादा होगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये सबसे लास्ट में होगा तो इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता इसके ऊपर, मतलब कि या इसकी जो रेंज होती है इस यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये लार्ज डिस्टेंस पे है यहाँ से यहाँ तक, तो इससे क्या होता होगा कि इसके ऊपर और ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द शिफ्टिंग ऑफ चार्ज थ्रू अ कार्बन चेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात आती है इसमें कि अगर इन केस कि मान लो आप यहाँ पे हाँ पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पोलराइजेशन हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट। अब इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं और कितने टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। तो हाँ एक और बात है, आपको ध्यान रखो आप कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है किसी भी सिस्टम पे। अगर हमारे पास हाँ तो ये कितने टाइप का होगा, तो दो टाइप का होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट होता है हमारे पास प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि कोई ऐसे ग्रुप होंगे जैसे कि पिछली वीडियो में बता रखा था कि जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होते हैं, जो क्रेडिट होंगे आपके जो पैसे होंगे। ठीक है, सिमिलरली तो वो प्लस हो रहा है, मतलब कि अकाउंट में आपका प्लस हो रहे हैं पैसे जो प्लस हो रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली प्लस आई इफेक्ट जो होगा यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें भी क्या होता है कि जो सब्सटेंट होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे यहाँ मान लीजिए जो मिथाइल आ गया। ठीक है, C2H5 आ गया, इथाइल आ गया। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। क्या देते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से ही। कौन से ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं किसी रिंग सिस्टम में, मींस कि इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप जैसे मान लो मेरे पास कोई, मैं यहाँ पे कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, ये मान लो मेरे पास ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे। मींस कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, मतलब कि जिस एटम के साथ ये अटैच होंगे उसको इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज मींस कि इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। तो ये जो मिथाइल ग्रुप लगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन को देंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं इसको। ये है हमारे पास मान लो कोई कार्बोकेटाइन। ठीक है, इस तरह बना लेते हैं हम। तो ये देखो अब तीन लग गए, ये
3 लग गए तो इससे क्या होगा कि ये तीनों प्लस आई इफेक्ट देंगे, ठीक है। मीन्स कि ये इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये जो 3 ग्रुप है ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, हमारा ये जो प्लस आई चार्ज है ना, जो प्लस चार्ज इसको कंपनसेट करेंगे, इसको कम करेंगे, ठीक है, इसको स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि तीनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये प्लस चार्ज कम ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे आती है कि ये इट इज यूज फॉर द, मतलब कि हम ये जो कार्बन कैटायन की जो स्टेबिलिटी है या वो हम इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि हमारी एसिडिटी होगी, बेसिसिटी होगी, ठीक है, तो उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा कि एसिडिटी को कम करता है, किसी भी सिस्टम की एसिडिटी को कम करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा वो बेसिसिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास वो थी, ठीक है। तो इसको एक और बात की, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीन्स जैसे साइनाइड आ गया हमारे पास, NO2 आ गया, OH भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होता है, इसको माइनस आई बोल देते हैं, ठीक है। फिर कीटोन आ गया, CHO आ गया, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिड हो गया, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि ये माइनस आई मीन्स की वही कि ये जैसे आपके बैंक के खाते से पैसे आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपका वहां पे माइनस हो रहा है, मीन्स की अकाउंट से पैसे क्या हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। सिमिलरली इनका काम भी वही होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे किसी भी सिस्टम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जैसे मान लो आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ग्रुप के ऊपर NO2 ग्रुप है, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या होगा, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। ये भी इस बेंजीन से सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो उससे क्या होगा हमारी कि इस रिंग सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम किसी के हमें जैसे एसिडिटी देखनी है सिस्टम की, वहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। कैसे बढ़ाएगा, यहाँ पे देखो आप, जैसे मान लो आपको फिनोल की एसिडिटी देखनी है, ठीक है, OH लगा दिया आपने, यहाँ पे लगाया आपने साइनाइड ग्रुप लगा दो, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। साथ में एक और रेफरेंस ले लो, आपको OH ले लिया, सिंपल फिनोल ले लिया आपने, ठीक है, सिंपल फिनोल ले लिया, उसके बाद ले लिया आपने ये पैरा पे आ गया आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में क्या होगा, चलो इसको देखो आप। अब इसको आपको अगर कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कंपेयर करनी है एसिडिटी ऑफ, इसका आ गया पैरासाइनोफिनोल या फिर सिंपल फिनोल आ गया, फिर पैरामिथाइल फिनोल जो भी है, ठीक है। तो अब कैसे आप डिसाइड करोगे इनकी एसिडिटी को, तो इसमें देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइनाइड ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या करेगा कि सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का वो जो बॉन्ड बने ना इसके साथ, ये इसको तोड़ देगी इजीली। क्यों तोड़ देगी, क्योंकि डेफिशिएंसी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, ऑक्सीजन के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को इजीली तोड़ देगा और यहाँ से क्या होगा कि H पॉजिटिव जो है इजीली रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव को इजीली रिलीज करे सिस्टम, वो क्या होता है, वो ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आप इसमें तो कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें क्या होगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो या फिर प्लस आई वाला कोई ग्रुप लगा हो, ठीक है। ये माइनस आई है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस आई वाला ग्रुप क्या करेगा कि ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा सिस्टम में, मीन्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये जो ऑक्सीजन है हमारा इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है इसका, ये इसको इजीली नहीं तोड़ेगा, ठीक है, आसानी से। क्यों नहीं तोड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इसको, बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट,
ये लेस एसिडिक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव को इजीली रिलीज नहीं करेगा, और जो इजीली रिलीज नहीं करेंगे वो लेस एसिडिक हो जाएंगे, और जो इजीली रिलीज कर देंगे H पॉजिटिव वो ज़्यादा एसिडिक हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसिडिटी ऑर्डर आ जाएगा हमारा इस टाइप से। हाँ, इसमें तो कोई ग्रुप नहीं लगा है तो सबसे ज़्यादा ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे ड्रॉइंग ग्रुप लगा है, माइनस आई इफेक्ट, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा एसिडिक फर्स्ट आया। फिर सेकंड ये आ जाएगा, सेकंड ये क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये तो दे ही देगा अगर हम पानी में डालेंगे इसको, तो इस हाइड्रोलाइसिस अगर इनका करेंगे। इसमें देखो आप, इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो लास्ट ये होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इस बॉन्ड, ये बॉन्ड इजीली टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है हमारा एक बचता, इस पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स में, और अगला बचता है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन। और इनको हम जब एक ये चारों को स्टडी कर लेंगे, जितने डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है इनके बेसिस पे आप ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, जेई मेन में भी अब हो गया हमारा, और ये नीट में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस लेवल के आपको क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।